सुपर टेट एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या करेंगे? है कोई लाइफ में और ऑप्शन जिसको हम चूज़ कर सकते हैं? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हर एक जो है स्टेज पे नई टेंशन मिलती जा रही है। स्टेज इन द सेंस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और हम लोग के मन में एक चीज़ चल रही थी कि भाई सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उसके बेस पे नॉर्मल बात है, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं हर प्रशिक्षु के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होप निकल के आ रही थी कि कम से कम सुपर टेट नहीं तो ये जो यूपी टेट का जो स्टार्टिंग है नोटिफिकेशन की, वो तो ये स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये बार बार अध्याचन मांगा जा रहा है, जिस तरह से बार बार मीटिंग्स हो रही है, मतलब मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। अगर आपको शिक्षक भर्ती नहीं करानी, अगर आपको यूपी टेट नहीं निकालना है तो आप एडमिशन बंद कर दो। जब आपका अनुपात समानुपात हमेशा बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। तो जब तक ये बच्चे जो बैठे हैं, जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं, जो प्रशिक्षु बैठे हैं, जब तक इनको आप नौकरी नहीं दे रहे हो तब तक आप बंद कर दो, एडमिशन देना बंद कर दो। ये आपके हाथ में है ना। लेकिन नहीं भैया, इनको पैसे भी कमाने हैं और इनको बेरोजगारी भी बढ़ानी है। ये देंगे, टैबलेट देंगे, फ़ोन देंगे, ये स्कूटी भी दे देंगे, मगर ये नौकरी नहीं देंगे। भाई आप अध्याचन मांग रहे हैं बार बार, तो उससे क्या इंसान को लग रहा है कि भाई अध्याचन मांग रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अब कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, रिसेंट में बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि सुपर टेट का जो है कोई अभी चर्चा नहीं है। 2025-26 मतलब इस साल तो बात ही छोड़ दो, 2026 में भी ये देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये चुनाव के पहले जो है एक चुनावी मुद्दे के तरीके से इस चीज़ को उछाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले भी एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, ये उलझा के रखेंगे उसमें। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अभी रिसेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि आपका यूपी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। तो फिलहाल अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये चीज़ माइंड में हमारे आती है। तो यहाँ पे मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि देखिए, स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमें नौकरी चाहिए होती है। बहुत सारे लोग इसलिए सुपर टेट का वेट कर रहे हैं कि भाई यूपी से हम हैं, तो हमें यूपी में ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाएगी, या थोड़ा दूर भी मिल जाएगी तो यूपी में ही रहेंगे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होंगे। अदर स्टेट में जैसे बीपीएससी की बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोच के फॉर्म नहीं डाल रहे थे कि भाई हम बिहार नहीं जाएंगे, हमारे ही स्टेट में जब जो है जॉब निकलेगी तब हम लेंगे। लेकिन अब स्टेज ऐसी आ गई कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जॉब हमारे हाथ में होगी। मेंटलिटी चेंज होती रहती है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सिचुएशन भी ऐसी है कि जैसे मेरा खुद का पीओवी ये था कि अदर स्टेट में नहीं जाना है, और केवीएस है, डीडब्ल्यूएसपी है, इनके एग्ज़ाम दे देंगे, मगर बीपीएससी की बात करें तो अदर स्टेट है, वहाँ पे फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, वहाँ पे जॉब नहीं चाहिए, हम मतलब यूपी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक स्टेज ऐसी आ गई, जैसे बात करें 2017 बैच के लोग बैठे हैं, 2018 बैच के लोग बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल वाली कंडीशन है। तो आप अभी केवीएस की तैयारी करो, आप अभी डीडब्ल्यूएसपी की तैयारी करो। जो अभी 2025 में जिनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा उनकी बातें मैं कर रही हूँ। केवीएस है, डीडब्ल्यूएसपी है, ईएमआरएस है, और बीपीएससी टीआरई 4.0। आप जैसे बात करें, जितनी भी ये मैंने बताई है, अच्छा खासा इनमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि यूपी में जब वैकेंसी आ नहीं रही है तो बहुत लोग वेट कर रहे थे कि भाई चीज़ें होंगी तो यहीं पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि भाई जॉब हम एक ले लें, ठीक है, टेम्परेरी वाली। उसके बाद जब यूपी में आएगी तो हम पढ़ाई करके वहाँ पे जॉब अपनी यूपी में आ जाएंगे। अब ये माइंडसेट लोगों का धीरे धीरे बन रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा खुद सा चीज़ें मेरे दिमाग की चेंज हो रही हैं कि भाई जॉब वाली जो नीड है, क्योंकि आप देख लो, अगर आपके पास जॉब है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो आप खुद को स्ट्रांग फील करते हैं। क्योंकि आपको कहीं जाना है, कोई कोर्स परचेज करना है, कोई बुक लेनी है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ भी आपको करना है, तो सब में पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा कब आएगा? जब आपके पास जॉब होगी। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि सबकी जो फैमिली कंडीशंस हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो पहले तो हमने पढ़ा, उसके बाद अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई, लग रहा है कि पेरेंट्स को हम थोड़ा हेल्प कर सकें। लेकिन हेल्प करने के बजाय गवर्नमेंट की वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि कुछ हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ने में ठीक है फिर भी उसके बाद भी जॉब यहाँ पे नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी भी नहीं नज़र आ रही है कि मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब निकलेगा। मतलब ये भी नहीं बोल रहे हैं कि अभी 2025 लास्ट में ये चीज़, थोड़ा सा कुछ तो बोल सकते हैं। नहीं, जब भी उनसे पूछा जाता है अनुपात समानुपात, भाई इसके अलावा कुछ और आता है आपको? आपने मतलब कुछ आता हो तो कुछ और बोल लो, 2 लाइन बस वही, कि बच्चों का अनुपात समानुपात बराबर है। हो सकता है किसी स्कूल में बच्चे ज़्यादा हों, किसी स्कूल में टीचर ज़्यादा हों, तो ये समायोजन कर लेंगे। मतलब हद है इनकी सोच की। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो मंत्री हैं इनकी चलती वलती नहीं है, तो इसलिए ये वही अपना रिपीटेड बयान हर बार दे देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, नहीं तो इनको भी अच्छे से पता है कि भाई वैकेंसी खाली है, 1 लाख से ऊपर खाली हैं। रिटायर जो शिक्षक हो रहे हैं उनका, और शिक्षा में तो भाई शिक्षक है ही नहीं, ठीक है, वो तो असिस्टेंट हैं।
लेकिन अब क्या ही करा जा सकता है, हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं। आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कितने भी ट्विटर अभियान कर लो, लेकिन इनके जो है कानों तक आवाज़ जाकर भी ये ऐसे झाड़ देते हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो बाकी केवीएस की बात करें तो उसका सिलेबस मैंने जो है यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, और बहुत ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले प्रोफेसर के क्वेश्चंस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और थोड़ा-सा जैसे होता है कि ना, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा-सा ही चीज़ें इसकी आपको स्विच करनी पड़ेंगी। बीपीएससी की तैयारी की बात करेंगे तो भी आपको जो है ज्योग्राफी पढ़नी है, जीके पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कॉमन चीज़ें होती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ही चीज़ें अलग होंगी, जो अलग आप अगर तैयारी करेंगे तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जॉब अपने हाथ में आ जाएगी ना, तो स्ट्रांगनेस वो खुद से आ जाएगी। उसके बाद जहाँ पे भी आपको एक बार जॉब लेके बैठ जाना है, उसके बाद जहाँ पे भी आपको चाहिए आप अच्छे से मेहनत 2 ढाई 3 घंटे निकाल के आराम से डेली पढ़ के अपना जॉब ले सकते हैं। तो ये तो मेरी जो है ओपिनियन आपके लिए सजेशन है। तो आई होप आपके भी दिमाग में चीज़ें चेंज हो रही होंगी, जैसे जैसे चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो शिक्षक भर्ती की बात तो देखो कब होती है, क्या होता है, जैसे कोई नोटिफिकेशन होगा तो नॉर्मली वो बहुत ज़ोर से उड़ाई देता है, सुनाई देता है। तो वो तो आप तक भी पहुँचेगी कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही। फिलहाल मैंने जो चीज़ें बताई इस पर थोड़ा गौर करिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप तैयारी स्टार्ट करिए। बाकी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना जो है बात लिख सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।